2026 मेरा साल होगा। दिल्ली के द्वारका में रहने वाले 23 साल के साहिल धनेश्रा ने अपने कमरे की दीवार पर यह सेंटेंस बड़े गर्व से लिखा था। उसे क्या पता था कि साल 2026 के शुरू होते ही एक बेकाबू रफ्तार उसके सारे सपनों को मलबे में तब्दील कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। 3 फरवरी की उस दोपहर ने सिर्फ एक युवक की जान नहीं ली, बल्कि एक विधवा मां की दुनिया उजाड़ दी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नए सीसीटीवी फुटेज की जो इस हादसे से ठीक पहले की जानलेवा रफ्तार बयां कर रहा है। हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने 13 चालान के बावजूद एक किलर गाड़ी को सड़क पर दौड़ने दिया, और हम सुनेंगे उस मां की सिसकियां जिसने आरोपी पिता की सॉरी को सिरे से खारिज कर दिया है। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन पब्लिक से, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज नो चाइल्ड शुड गो आफ्टर माय चाइल्ड। अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों के लिए लड़ लो प्लीज। मेरा बच्चा तो चला गया। एक सवाल मैं साहिल की माँ की तरफ से ले रहा हूँ। साहिल की माँ आपको सुन रही है, क्या कहोगे उसको? मैं उस माँ को वेरी वेरी सॉरी। वो भी एक पेरेंट्स है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। अब पूरे जीवन उसके लिए आभारी हूँ, पूरे जीवन, पूरे लाइफ, क्योंकि जिस दर्द से वो गुजर रही है, मैं एक पेरेंट्स होने के नाते मुझे भी इस चीज को दिख रहा। मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी बच्चा था। क्या हुआ था उस दिन? नए सीसीटीवी फुटेज में क्या है? द्वारका के इस मामले का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया हुआ है। आखिर क्या है उस सीसीटीवी में? क्या हुआ था उस दिन? यह वीडियो हादसे से महज कुछ मिनट पहले का है कि एक स्कॉर्पियो सड़क पर किसी खिलौने की तरह लहरा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे यह एसयूवी एक बस को बहुत ही खतरनाक तरीके से काटते हुए आगे निकलती है, उसको ओवरटेक करती है, और स्टीयरिंग पर हाथ एक 17 साल के किशोर का है जिसके पास न लाइसेंस है और न ही तजुर्बा, लेकिन पैर एक्सीलेटर पर जमे हुए हैं। दूसरी तरफ से साहिल अपनी बाइक पर आ रहा था। फुटेज इशारा करती है कि साहिल ने भी बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सामने से आ रही स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि साहिल अपनी बाइक से 50 फीट दूर जाकर गिरा। चश्मदीद बताते हैं कि धमाका किसी बम जैसा था। साहिल की क्या स्थिति थी? वो तो सर एक साइड में उधर ही पड़ा था बेचारा, खत्म था वो तो। ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई? हाँ, वो तो वहीं, वो बोल रहे थे वहीं खत्म। वो तो पीछे ही पड़ा था। आप कह रहे हो उछला भी था काफी बार तो? देखो सर, उछलता देखा नहीं, रोड पे था। जब मेरे को बाहर निकाला तो नीचे था बेचारा। और मैं इना साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. साहिल धनेश्रा, वो सपने जो अब कोट्स बनकर रह गए। साहिल कोई साधारण युवक नहीं था, वो एक फाइटर था। 2018 में पिता के निधन के बाद अपनी मां इना माकन का इकलौता सहारा। साहिल के कमरे की दीवारें चीख चीख कर उसकी महत्वाकांक्षाएं बताती हैं। उसने लिखा था, जुनून टैलेंट को हरा देगा। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ब्रिटेन जाने वाला था। उसकी डायरी में लक्ष्य लिखे थे, मिलियनेयर बनने के, मां को सुख देने के। लेकिन आज उस कमरे में सिर्फ सन्नाटा है, और वो मेडल्स हैं जो अब कभी किसी नए गले की शोभा नहीं बनेंगे। मां कहती है कि वो चाहती थी कि साहिल विदेश चला जाए, क्योंकि यहां की सड़कों पर जान सस्ती है, और अफसोस उनकी आशंका सच साबित हुई। और अब बात करते हैं उस 17 साल के किशोर की जो उस वक्त मौत की गाड़ी चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जिस स्कॉर्पियो से यह हादसा हुआ उस पर पहले से 13 चालान दर्ज थे। इनमें से 9 चालान सिर्फ ओवर स्पीडिंग यानी तेज रफ्तार के थे। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग कर क्या रहा था? क्या 9 बार नियम तोड़ने के बाद भी गाड़ी जब्त नहीं होनी चाहिए थी?
यही नहीं, आरोप है कि हादसे के वक्त कार में मौजूद आरोपी की बहन रील बना रही थी। हालांकि पिता ने इन दावों को नकारा है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि बच्चे आजकल वीडियो बनाते हैं। पिता का कहना है कि बेटा बिना बताए चाबी ले गया था। गाड़ी कैसे चला रहा? ये मुझे संज्ञान में नहीं, आपको नहीं पता गाड़ी? नहीं पता, मैंने था ही नहीं, मैं कैसे पता। वाइफ से पूछा होगा कि घर से गाड़ी कैसे? पूछे थे आप, वो बोल रहे पीछे से लेके चला गया चाबी, नदानी ले गया। मुझे बहुत अफसोस है, गलती किया। कब से चला रहा है? ये मुझे संज्ञान में नहीं है। आपको कुछ नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है? नहीं, दोस्तों वगैरह में जाता होगा, और घटना होने के बाद मुझे पता लगा ये गाड़ी चला। क्या ये एक पिता की दलील काफी है? और क्योंकि वो उसके पिता हैं, तो जाहिर सी बात है वो कितना भी स्वीकारें जुर्म को, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा और बच्चे को बचाना चाहेंगे। सवाल यह है कि क्या चाबी इतनी असुरक्षित जगह रखी थी कि एक नाबालिग उसे लेकर निकल जाए और किसी की जान ले ले? अब एक मां का कलेजा देखिए, वो पूछ रही है, सॉरी से मेरा बेटा वापस आएगा? इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब आरोपी के पिता ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर मां से माफी मांगी। लेकिन माकन के, इना माकन के शब्द आज पूरे समाज के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा वो किस चीज की माफी मांग रहे हैं? मेरी जिंदगी खत्म करने की? क्या अगर ये उनके बच्चे के साथ होता तो क्या वो सिर्फ सॉरी सुनकर मान जाते? इना का आरोप और भी गंभीर है। उनका कहना है कि मौके पर एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन उनके लहू लुहान बेटे को अस्पताल ले जाने में 10 मिनट की देरी हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन एक मां का मानना है कि अगर समय पर मदद मिलती तो शायद साहिल आज उनके पास होता। आरोपी फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं के नाम पर अंतरिम जमानत पर है, जो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। और एक सबसे बड़ा सवाल, कब रुकेगा यह खूनी खेल? द्वारका का यह हिट एंड रन मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, यह हमारे सिस्टम की उस सड़ांध का सबूत है जहां रसूखदार बाप के बेटे बिना लाइसेंस के सड़कें नापते हैं, जहां चालान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं और जहां एक आम आदमी के सपने को सड़क पर कुचल दिया जाता है। साहिल तो चला गया, लेकिन उसकी मां के सवाल आज भी दिल्ली की हवाओं में तैर रहे हैं। क्या हम अपनी सड़कों को कभी सुरक्षित बना पाएंगे, या फिर किसी और साहिल की दीवार पर लिखे सपने यूं ही अधूरे रह जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या नाबालिग के माता पिता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आप देखते रहिए TV9। नमस्कार।